लिख लिया इसको सबको। बताओ, कोई बता पाएगा इसके बारे में? कुछ बताएगा? पढ़ के रखा एक बार। देखो इसमें आज हम किसका पढ़ेंगे? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। हमने इससे पहले किसका पढ़ लिया? लोथर-मेयर कर्व में। तो उसमें हम क्या देखे थे? लोथर-मेयर जो कैसे बोलते हैं, लोथर-मेयर कर्व में हम कुछ क्वेश्चन पूछे, तुम लोग फट से जवाब देना, ठीक? नहीं होगा तो गलती से कॉपी उल्टा के देख लो और तुरंत बताना। देखो असेंडिंग ऑर्डर में किसको रखा गया था? ग्रुप 17 को, हेलोजन को रखा गया था। और डिसेंडिंग में किसका रखा गया था? अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और क्रस्ट ऊपर में टॉप पोजीशन में अल्कली मेटल रखा गया था। और जो बच गया था उसको क्या रखा गया था? नीचे रखा गया था। ट्रांजिशनल मेटलोइड का रखा गया था। क्या हुआ? हाँ, तो वही बॉटम नीचे वाला हो गया। अब इसमें देखो आज हम क्या पढ़ने वाले? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। आने देखो बहुत सारा साइंटिस्ट हम बहुत सारे इसमें कहानी बताते आ रहे हैं कि कैसे कैसे आया नहीं आया, और आज भी हम क्या कर रहे हैं? इसका कहानी पढ़ रहे हैं। तो देखो कि जब तक 63 एलिमेंट का खोज हुआ था, क्या तो आने इसको पहले एक छोटा सा पॉइंट में समझाते हैं, उसके बाद में इसको समझ लेंगे कि यहाँ पर मिट गया ना। देखो इसमें क्या किया गया था कि मेंडलीफ भी क्या था, एक साइंटिस्ट नाम है मेंडलीफ। तो उसने क्या किया था कि जब तक लगभग 63 एलिमेंट का खोज हो चुका था, तो उसने एक ऑर्डर में 63 एलिमेंट को रख दिया था। यानी कैसे रखना था और नहीं रखना था। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी आवाज़ आता है, फिर भी लेकिन क्या करते क्या हुआ था? लगभग 63 एलिमेंट को एक अनुसार ने अरेंज कर दिया था। देखो किसमें किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर किया था। जिसका भी कर रहा था हमेशा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर कर रहा था। उससे पहले भी जो हम देखे तो उसमें भी वही फंडा था। देखो इसमें क्या किया था कि इंटू 7 हॉरिजॉन्टल रो एंड 9 वर्टिकल कॉलम। देखो अभी फिलहाल यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है? 7 तो पीरियड है उसमें हॉरिजॉन्टल रो, लेकिन अभी लगभग कितना गया? 18 तक है। लेकिन यहाँ तक कब तक हुआ था? 9 तक किया गया था। कहाँ लिखा 9? यहाँ पर लिखा 9 तक किया गया था। कब तक? जब तक 63 एलिमेंट का खोज हुआ था तब तक। तो देखना उसमें क्या किया था कि हॉरिजॉन्टल जो रो है वो अभी भी कितना है? 7 ही है, अभी भी 7 हुए। अब यहाँ पर जो वर्टिकल का बात है, वर्टिकल मतलब क्या हो जाएगा? खड़ी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब सुता हुआ। तो इसमें क्या से किया था? 0 से स्टार्ट किया था। और जो 0 से स्टार्ट किया था तो 0 नंबर में किसको रखा गया था उस टाइम में? हाइड्रोजन को नहीं, नोबेल गैस को रखा गया था। लिखाया गया होगा पहले से भी तुम लोग को, हम लिखाएंगे अभी। 0 नंबर में किसको रखा गया था? नोबेल गैस को। बाकी जो बच गया था उसको अलग अलग तरह से रखा गया था। इसको भी और सारा अलग में बांटा गया था। अब देखो हम यहाँ से इसको बता देते हैं। इसमें बस शॉर्ट उतना ही था समझने के लिए कि मेंडलीफ अपने टाइम में, आज रखना जो बता रहे सो, मेंडलीफ अपने टाइम में क्या किया था? लगभग 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिया था। कैसे किया था? 7 पीरियड से किया था और 9 किस में किया था? कॉलम में किया था। वहाँ तक लगभग करके 63 एलिमेंट को क्या किया था? अरेंज कर दिया था। 8 ग्रुप। हाँ, उसमें आगे देखेंगे। देखो इसमें क्या है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। यानी इसका कहानी वही है कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल उसके लॉ पर बेस्ड है। दूसरा बात आता है अकॉर्डिंग टू विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। यानी फिजिकल और केमिकल एलिमेंट के जितने भी सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसको क्या किया था? एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन में क्या किया था? कर दिया था उस टाइम तक। फिर आगे आता है कि नियरली 63 एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यानी क्या किया था कि लगभग 63 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार में क्या किया था? बांट दिया गया था, रखा गया था। किसमें रखा गया था? 7 हॉरिजॉन्टल रो एंड 9 वर्टिकल कॉलम में रखा गया था। जो 7 हॉरिजॉन्टल रो स्टार्ट होता है उस 7 हॉरिजॉन्टल रो को हम किस नाम से जानते हैं? पीरियड के भी नाम से जानते हैं। और 9 वर्टिकल कॉलम है उसको किस नाम से जानते हैं? ग्रुप या तो फिर फैमिली। तुम लोग पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा होगा, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा होगा, कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली पढ़ा होगा, तो वही जानते हैं। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल रो जो स्टार्ट हुआ था कहाँ से हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट हुआ था। 7 तक इसमें। और इसमें जो वर्टिकल कॉलम का स्टार्ट किया था वह किससे लिया था? 0 से लिया था। किससे लिया था? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें गलती कभी नहीं करना। तुम लोग वहाँ पर गलती कर देगा, इसको काउंट नहीं करेगा और यहाँ तक ला करके क्या करेगा? बोलेगा 8 है।
जो भी क्वेश्चन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हम इसको काउंट कहाँ तक करेंगे, पूरा 0 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, आगे तक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसमें कहीं पर दिक्कत है, पूरा समझ में आ गया, ठीक। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना इसमें, लेकिन वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें देखो हमें अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, यहाँ पर 0 था, 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरा था। हम थोड़ी देर पहले इसमें क्या बोले थे कि इसको हम किस नाम से जानते थे, नोबेल गैस यानी नोबेल ग्रुप के नाम से जानते थे, समझ गए। अब यहाँ पर भी इसमें भी 2 लागू आ जाता है, यानी इसको भी हम किस में बांटते थे, यानी जितना इसको जो था और इसको अलग टाइप से बांटते गए, किस में बांटते गए उसको देखना। हम इसको यहाँ से लिख रहे हैं, समझना कि एक IA और एक यानी पहला A और सेकंड A में बांटा गया। दूसरा क्या था, एक IB, और इसको भी अलग अलग तरह से इस तरह से बांटा गया वहाँ तक। यानी इसको 2 टाइप से लिखने लगा। पहला इस तरह लिखा, यानी फर्स्ट का ये भी और सेकंड का भी ये, और जिसके जस्ट बगल में क्या लिखा, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी लिखा गया। पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर ये सब स्थित है हम सबको बताएंगे धीरे धीरे। उतना अभी मतलब जितना बता रहे हैं आराम से सिर्फ समझो, उसके बाद सबका इंडिकेट करवा देंगे कहाँ कौन सा है। दूसरा था कि ईच ग्रुप, यानी जितना भी सारा ग्रुप था और 0 से लेकर के 8 तक, और डिवाइडेड किया 2 टाइप्स में। पहला किस में किया, 2 ग्रुप का, यानी पहला किस में, ये मैन और नॉर्मल एलिमेंट। यानी मैन और नॉर्मल एलिमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि S और P ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, देखो S का जो एलिमेंट होगा वही साइड होगा पीरियोडिक टेबल का, SP जो यहाँ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होगा। उसके बाद में P वाला आ जाता है कहाँ से लेकर के, ग्रुप 13 से 18, हाँ ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक। तो उसको 2 भाग में बांटा गया, पहला एक S में बांटा गया, दूसरा P में। अब जो B वाला रह गया, यानी जो E वाला इधर आएगा, यहाँ वाला जो आएगा, यानी S और P का जो आएगा एलिमेंट, और फर्स्ट A और फर्स्ट 2 में आएगा, इसके बीच में आगे भी जाएगा। और इसमें जो आएगा A B, यानी IA B में, और सेकंड B में जो होगा और किसको रखा गया था, D ब्लॉक के एलिमेंट को रखा गया था। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि अब हम इसमें किस पर, वैलेंसी पर बात करेंगे। तो देखो इसमें वैलेंसी पर क्या बोलता है, लेकिन इसको लिख लो पहले, इसको छाप लो जो इंडिकेट किए उसको, हाँ मतलब जो इंडिकेट किया उसको जगह यहाँ पर होगा तो उसको लिख देना। थोड़ा सा जगह देखो, लिख लो। देखो इसमें बहुत आसान है। हम अभी थोड़ी देर पहले क्या किए थे, यानी फर्स्ट और सेकंड बैलेंसी ऑफ किसका, बैलेंसी के आधार पर हम क्या करें, पहले इधर देख लो, आराम से देख लेना। अब क्या करें, बैलेंसी के आधार पर इसको हम क्या कर रहे हैं, किया गया था, हम नहीं कर रहे, किया गया था पहले से मेंडलीफ के द्वारा। देखो जो फर्स्ट ए में है, फर्स्ट ए में क्या हो जाएगा, अल्कली मेटल। देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला स्टार्ट होगा हाइड्रोजन के नीचे वाला, देखो क्या होगा, अल्कली मेटल उसको जानते हैं, जो क्या लिथियम सोडियम पोटेशियम। उसमें क्या होगा, उसका जब तुम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, किसमें, ग्रुप 1 में। उसको किस नाम से जाना गया, फर्स्ट का ये, हाँ समझ गया, अल्कली मेटल। दूसरा क्या आता है, यहाँ पर देखना, दूसरा क्या होता है ना, देखो अब इसका हम बी का बात करें, देखो हम इसमें अभी ना जा रहे, इसमें हम अभी जा रहे तुरंत। देखो इसका पहले फर्स्ट का, इसका ये बात कर रहे थे, तो फर्स्ट का बी देख लेते हैं। फर्स्ट का बी में देखो कि कोइनेज मेटल, यानी कोइनेज मेटल के नाम से उसको जाना था ना, ट्रांजिशन मेटल, उसको एक अलग मेटल है कोइनेज मेटल, जिसमें क्या आता है, कॉपर आता है, Ag आता है और Au आता है। देखो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होगा, देखना पी ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट होता है उससे बैक आओ, बैक में होगा, वहाँ पर क्या होगा, जिंक होगा, जिंक से पहले आओ, फट से जिंक मिला कहीं पर, हाँ मिल गया, हाँ जिंक मिल गया ग्रुप पे, हाँ तो उसको क्या नाम दे दिया गया, फर्स्ट का भी नाम दे दिया गया, और फर्स्ट का भी हमेशा वहीं पर रहेगा। 11 का है ना, हाँ समझ गया, 11 में, ग्रुप 11 में देखो उसको नाम दे दिया गया फर्स्ट का भी, जो कोइनेज मेटल के नाम से आता है नहीं, कॉपर, Ag, Au। यदि तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बचेगा। देखो कॉपर का 29 होता है, यदि हम इसको देखना चाहेंगे तो हम इससे कर देते 2, 8, 18 और 1 बच गया। देखो फट से गिन के देखो 29 आता है, एक्सेप्शन में नहीं बनी होती।
29 आ गया। एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन हम बात कब करते थे, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में थे। इसमें भी हम एक्सेप्शन का बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी पर यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे एक्सेप्शन का। हम बात ये कर रहे हैं कि जो इसमें आई बी का किसको नाम से जानते हैं, आई ए को किस नाम से जानते हैं। आई ए कहने का मतलब किस नाम से जानेंगे, उसका अल्कली मेटल के नाम से। उसका यदि हम आई बी से बांटेंगे, बी से नहीं बांटे थे, आई ए किए थे और आई बी में किए थे, यानी दोनों का सेम था, तो उसको बी के नाम से कोऑर्डिनेट मेटल का नाम गया। अब देखना, अब 2 पर चलते हैं। देखो सेकंड ए में देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखे थे, सेकंड ए भी लिखे थे और सेकंड बी भी लिखे थे उसमें। तो सेकंड बी में क्या दिया गया, सेकंड ए में पहले देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। तुम निकाल के देखो इसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो भी आएगा क्या होगा, मैग्नीशियम आ जाएगा उसमें, बेटा मांगे कार स्कूटर में आ जाएगा, किसमें, सेकंड वाला में आ जाएगा, उसका हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 होगा। अब यदि हम आई बी का यानी सेकंड बी का बात करते हैं, यानी सेकंड ए का बात कर ली, सेकंड बी का जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन आता है, जिंक आता है, सी डी आता है, एच जी आता है। उसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हमेशा 2 होगा। देखो पी ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले वाला में देखो फट से डी ब्लॉक वाला में हो गया जिंक, सी डी, एच जी हो गया। आराम से देखना। अब थर्ड ए में देखते हैं। अब मान लो कि ये वाला देख लिया हम लोग, देखो फर्स्ट का ये देखा, फर्स्ट का बी देखे, सेकंड का ये देखे, सेकंड का बी देखे। अब थर्ड का ये देख लेते और थर्ड का बी देख लेते। देखो थर्ड का बी में हम किस नाम से जानते हैं, अभी पीरियोडिक टेबल सामने रहता है तो आराम से रहता है। देखो थर्ड ए में क्या होता है, बोरॉन फैमिली। थर्ड ए में हम किसको जानते हैं, बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं। और किसमें, थर्ड का जो बी होता है, थर्ड का ए में बोरॉन फैमिली, थर्ड का बी में अस्केनियम आ जाएगा। अभी कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो जहाँ से एस ब्लॉक खत्म होता है वहीं पर उसके नीचे तुरंत देखो अस्केनियम होगा 21 नंबर में, मिल गया, हो गया। तो जो देखो थर्ड का ये स्टार्ट होता है बोरॉन फैमिली, लेकिन थर्ड का बी कहाँ से स्टार्ट होता है, अस्केनियम से, समझ गया। देखो फोर्थ का ये जो स्टार्ट होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, कार्बन फैमिली, यानी पी ब्लॉक का बोरॉन के बाद देखो कार्बन वाला होगा, बोरॉन के बाद कार्बन आ गया, उसको 4 ये कार्बन फैमिली के नाम से जानेंगे। अब यदि हम इसमें आते हैं तो देखो अब 4 बी वाला में आ जाओ, बी वाला में क्या आ जाएगा, टाइटेनियम, यानी अस्केनियम के बाद टाइटेनियम होगा। 4B, हाँ 4 बी में, भैया 4A में आएगा टाइटेनियम। 4 ए में कहाँ से आएगा, ये वाला तो 4 आ गया, 4 ए में क्या आएगा, कार्बन फैमिली। कार्बन का ग्रुप 14, वहाँ पर ये बी वाला का बात कर रहे हैं, यहाँ पर बी वाला इधर आता है। हाँ देखिए, भैया यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर भी होगा, हम बताएंगे तुमको आराम से। देखो अब आ गया, देखना कार्बन फैमिली में कार्बन फैमिली आ गया। अब देखो 5 में, देखो 5 ए में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली, और 5 बी में क्या आ जाएगा, वेनेडियम 23 में। अगला देखो 5 ए कितना होगा, 6 ए में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली, और उसी का 6 बी में यदि देखना चाहेंगे तो 6 बी में क्या आ जाएगा, इसका क्रोमियम आ जाएगा। तुरंत इधर बढ़ते जाना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7